जी, हम लोग यहाँ पर संग्राम और पायल के ऊपर बात करेंगे। ये आखिरी वीडियो है पायल से रिलेटेड। ये लॉकअप से रिलेटेड नहीं होगी, ये पायल रोहातगी और संग्राम सिंह की जो उनका जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड है, क्योंकि संग्राम और पायल की अभी तक शादी नहीं हुई है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं हुई है। उसके पीछे एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न है जो संग्राम सिंह ने छुपाया हुआ है पायल रोहातगी से। उस रीज़न के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है कि मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी कर कर बात करूं, लेकिन उसको सच समझना आपकी अपनी, आप लोग खुद समझदार हैं। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे नहीं बोलूँगी, मैं आपको सिनेरियोज बनाऊँगी, बताऊँगी, तो आप लोग खुद समझिएगा। और इसी वीडियो के बाद, ये वीडियो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आप लोग कल देखेंगे परसों देखेंगे, जब भी देखेंगे ये वीडियो, उसके कुछ ही घंटों के बाद अगली जो वीडियो होगी वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको क्यों निकाला गया था उसके ऊपर बात होगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। आप लोग अगर नहीं देखना चाहते ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग पायल रोहातगी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। माफ़ कीजिएगा, मेरे गले में खराश आई हुई है। अच्छा, यहाँ पर पायल रोहातगी जो है वो लॉकअप एक शो था जो कंगना होस्ट कर रही थी, उसके अंदर ये कंटेस्टेंट के तौर पर थी। तो ये एक फैमिली वीक आया था। मुझे फैमिली रीयूनियंस बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आपको मेरी हिस्ट्री पता हो तो आपको पता है कि हमें किस तरीके से डिप्राइव किया जाता है फैमिली से मिलने के लिए, और हम नहीं मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम था लॉकअप पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे ख्याल से लाइव फीड में 7 या 8 घंटे रहा है। सॉरी। तो मैंने ये पूरा देखा था, और मैं उन दिनों अपनी ऑफ पर थी और रमज़ान थे, तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो ये जो चीज़ थी, ये कई सारी चीज़ों का मिक्सचर थी। अब यहाँ पर संग्राम और पायल के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिसमें ये 12 साल से संग्राम सिंह की लिव इन पार्टनरशिप में है, लिव इन पार्टनर है। इन्होंने ये यहाँ पर लॉकअप पे ये क्लेम किया कि संग्राम सिंह इनसे शादी नहीं करते हैं, और संग्राम सिंह ये बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन संग्राम शादी नहीं करते। उसके बाद मैंने जितना भी इनको लाइव फीड में देखा है, क्योंकि हर चीज़ एपिसोड में कट नहीं होती है, एपिसोड 1.5 घंटे की केवल होती है, और उसके अंदर हर चीज़ नहीं डाल सकते हैं वो, जिसमें इन्होंने अपनी निजी लाइफ जो है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है संग्राम के साथ, उसको लेकर बहुत दफ़ा चीज़ें डिस्कस भी की हैं लोगों के साथ, को कैदीज़ के साथ, जिसमें ये बार बार ये बातें कह रही थी कि संग्राम उसे शादी नहीं करते हैं। कई दफ़ा हमारी बात शादी तक पहुंचती है, लेकिन हमारी शादी नहीं होती। इन दोनों की सगाई जो है वो सॉरी, इन दोनों की सगाई जो है वो मेरे ख्याल से कई समय पहले हो गई थी, और उसके जाहिर सी बात है कि एक सगाई होती, सगाई के बाद आप 1 साल 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल चलने के लिए शादी आप कर लेते हैं। इनके बीच में शादी का जो विवाह का जो एक बंधन होता है वो नहीं बंधा, जिसको लेकर ये काफ़ी दुखी रही हैं, और इन्होंने इनके अंदर इस चीज़ का इशू भी रहा है कि एक इंसान जब आपसे मोहब्बत कर रहा है, आप ऑलरेडी पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, लेकिन आप शादी नहीं कर रहे, जिस पे संग्राम सिंह का जो क्लेम है, नैरेटिव है, वो ये है कि वो इस बात को मानते हैं सॉरी, मेरा गला वाकई बहुत ख़राब है, कि जब हम साथ रह ही रहे हैं तो शादी का ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लिव इन में रहेंगे, जो कि हर किसी का अपना चॉइस है। ठीक है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन बात वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर दोनों, जहाँ यानी एक बात आ जाती है पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करने की, कि आप पार्टनर की जो भावनाएं हैं उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप एक इंसान की से नहीं बनता है, दो लोगों से बनता है, तो दोनों की भावनाओं को देखते हुए आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। एक इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, और इतने बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कि वो इंसान नर्वस ब्रेकडाउन के लेवल पर है, और वो बिल्कुल यानी बर्बाद हो रहा है। तो उस चीज़ में आपको देखना चाहिए कि आप फिर किस तरीके के पार्टनर। ये ऑलरेडी बता चुकी हैं कि जब मेरा एक बहुत डार्क पीरियड चला था, मैं रिहैब में गई थी, उसके बाद जब मैं वापस आई, मुझे फ़ौरन जो थे संग्राम सिंह मिल गए थे, और उसके बाद मैंने किसी के साथ भी कोई भी किस्म का बंधन नहीं रखा, कोई रिलेशनशिप में नहीं रही, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो मोहब्बत का हो, किसी का भी। इनके ना कोई बाहर दोस्त हैं पायल के, ना ही ये किसी लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं। ये जिनसे मिलती हैं वो संग्राम के ही दोस्त होते हैं, या फिर संग्राम के भी दोस्तों से नहीं मिलती, क्योंकि संग्राम के दोस्तों को भी पायल रोहातगी बहुत बुरी लगती है। ना सिर्फ संग्राम के दोस्तों को, बल्कि संग्राम का जो पूरा परिवार है वो पायल रोहातगी को पसंद नहीं करता है। उनके अपने कारण उसको लेकर रहे होंगे, लेकिन वो पसंद नहीं करते। यहाँ पर एक और चीज़ जो है, जो मुझे समझ आई, और जितना मैं एनालिसिस कर रही थी इनका, तो मुझे ये चीज़ समझ आई है कि पायल रोहातगी संग्राम के परिवार को भी लेकर बहुत ज़्यादा डरी रहती हैं। और ये एक इंसान जब किसी से टूट के मोहब्बत करता है ना, और उसको होता है कि मेरा ये जो रिश्ता है ये ख़त्म ना हो जाए उस इंसान से, तो आप हर चीज़ में सेक्रीफाइसेस करते हैं। और पायल जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं संग्राम सिंह को लेकर, ना सिर्फ संग्राम बल्कि उनके परिवार को भी लेकर। वो हमेशा हर चीज़ में
एक ही चीज़ को नज़र रखती हैं, वो ये उनका सेंटर ऑफ फोकस होता है कि संग्राम का परिवार नाराज़ ना हो जाए इनसे किसी भी बात को लेकर, क्योंकि उनको ज़ाहिर सी बात है कि उनको पता है कि ऑलरेडी इनकी शादी में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये मज़ीद नहीं चाहती कि हर कोई इनकी शादी को लेकर अगेंस्ट हो जाए। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर एक और बात पता चलती है, जो इन्होंने आखिरी मेरे ख़्याल से 2 वीक पहले यहाँ पर बात की थी, जो एपिसोड में भी आई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये 8 या 9 साल से प्रेगनेंसी को ट्राई कर रही हैं और ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। ये बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और ये मेरे ख़्याल से आगे जाके हो भी नहीं सकेंगी। इन्होंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, जो भी आजकल के मॉडर्न एज में किया जा सकता है। अब ये क्या चाहती हैं, ये एडॉप्शन चाहती हैं, और पूरी दुनिया में आप बच्चों को एडॉप्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप एक शादीशुदा जोड़ा ना हो। शादीशुदा जोड़े के बिना आपको एडॉप्शन नहीं देते हैं, आपको परमिशन नहीं मिलती है कि आप बच्चे को एडॉप्ट करें। तो उसके लिए इनको पेपर पर मैरिज चाहिए, ताकि ये एज अ कपल जो है एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकें, जो कि सबसे बेहतरीन सोच है। और ये इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, और मैं सबको ये बात हमेशा कहती भी हूँ, पहले भी कहती थी, अब भी कहती हूँ। जब हम लोग कभी कहीं गए हुए होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे लोग मिलते हैं, हम लोग अगर किसी से कोई भी बात कर रहे होते हैं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अडॉप्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम दुनिया में बच्चे लाने की बजाय जो ऑलरेडी दुनिया में बच्चे आए हुए हैं, जो अनफॉर्चुनेट हैं, उनको हम अडॉप्ट क्यों नहीं करते। हमें सिर्फ ये होता है कि भाई हमारा खून नहीं है, हमारी ब्लड लाइन नहीं है, हमारा डीएनए उनमें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे पास एक चीज़ कही जाती है कि पैदा करने से वाले से ज़्यादा पालने वाला जो है वो बड़ा होता है। तो आप यानी आप अगर पालें ना उसको, एक छोटे से बच्चे को या एक 3 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप अगर अडॉप्ट करते हैं, या उससे भी छोटी उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो आपकी जो भावनाएं उसकी प्रति होती हैं वो एक माँ या बाप वाली बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये होगा कि भाई हमें प्यार नहीं होगा उस बच्चे से, ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी जगह आपके दिल में बना लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली जो है रिकमेंड भी करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अपने पतियों की दूसरी शादी कराने, जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम औरतें हैं जिनकी यहाँ 4 शादियाँ जायज़ हैं, या जो दूसरे रिलीजन से भी हैं, धर्म से हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमें तुम छोड़ दो और किसी ऐसी औरत से शादी कर लो जो तुम्हें बच्चा दे सके। आप उस माइंडसेट को चेंज करके, जो कि यहाँ पर पायल रोहतगी का भी था, जिन्होंने बार बार संग्राम को कहा कि यहाँ पर आप मुझे छोड़कर किसी ऐसी से शादी कर लो क्योंकि आपको बच्चे का शौक़ है। जिस पर संग्राम ने इनको कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो संग्राम सिंह इनसे छुपा के शायद बैठे हुए हों, और मैं यहाँ पर उस चीज़ को पॉसिबिलिटी में बात करूँगी। ये आप लोग खुद समझदार हैं और आपको ये बात खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि जब ये सारी सिचुएशन खुली थी तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत एक सेकंड का काम होता है। हम किसी की भी ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन सेकंडों में निकाल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपको पता हो, सबसे पहली बात जो कि यहाँ पायल रोहतगी ने खुद लाइव फीड में कही है। अच्छा, जो कल भी मैंने वीडियो आप लोगों ने देखी है, कल उस वीडियो के अंदर भी जो भी मैंने पायल रोहतगी के ऊपर बातें की हैं और जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो लाइव फीड में उन्होंने कही हुई, वो एपिसोड में कट नहीं हुई हैं, लेकिन उनका जो सबूत है वो आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे क्लिप्स कटे हुए होते हैं, इवन इंस्टाग्राम पर भी होते हैं, आपको दिख जाएंगे। उन्होंने जो जो बातें की हुई हैं वो उन्होंने की हुई हैं, उनके अपने मुंह की बातें। अच्छा, तो संग्राम सिंह यहाँ पर आते हैं, शो पर आते हैं, और ये शो पर इनको प्रपोज़ करते हैं, जिस पे पूरे जो कंटेस्टेंट हैं वो बहुत खुश होते हैं कि ये जो है ये विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस पे जो पायल हैं, उन्होंने लाइव फीड में बाद में ये भी बात कही है कि मैं जब शादी हो जाएगी ना तभी मैं एक्साइटेड होंगी, मुझे पता है कि हमारी बहुत बार शादी तक बात जाके रुक जाती है, जिस दिन हो जाएगी उसके बाद मैं खुश होंगी, चीखें मारूंगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं संग्राम सिंह के बेवफा होने की भी इनडायरेक्टली बात की है, जो कि एक औरत जब करती है जिस तरीके से करती है तो दूसरी औरत उस चीज़ को समझ जाती है। तो मुझे अंदाज़ा है कि वो यहाँ पर क्या बात कर रही थी संग्राम को लेकर, और ये बात बहुत नॉर्मल सी ये बात बहुत नॉर्मल सी भी है कि एक रिलेशनशिप के अंदर जब इतना लंबा रिलेशनशिप स्ट्रेच कर जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने मेरा गला बहुत ख़राब है, तो उसमें चीज़ें बिगड़ने भी लग जाती हैं। उसमें जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो मर्द का जो सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है वो ये होता है कि चलो भाई बाहर जाओ और बाहर की औरतों में सुकून ढूंढो, मुंह मारो। इसमें यह भी होता है कि जब एक रिलेशनशिप में इतने ऊपर उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं तो लड़की ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो इमोशनल होकर मर्द का दिमाग ज़्यादा खाती है, और मर्द को दिमाग खाना पसंद ही नहीं है। पायल रोहतगी की एक नेचुरल जो पर्सनालिटी है वो भी थोड़ी सी तंग करने वाली है, जो कि आप लोगों ने देखी भी होगी।
एक इंसान थोड़ा बेजार हो जाता है एक औरत से, लेकिन एक औरत थोड़ा भी तंग करती है ना, चलें पायल को छोड़ भी दें, किसी को भी, तो मर्द क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, बाहर मुंह मारते हैं, औरत की चार बुराइयां करते हैं कि हमारी बीवी ऐसी, हमारी गर्लफ्रेंड ऐसी, हमारी उससे नहीं बनती, बला 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 बला, या फला 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 फला, और वो मुँह मारते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि कई रिलेशनशिप में लड़कियों को भुगतनी पड़ती हैं, जहाँ पर उनके जो मर्द होते हैं, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो तो चीज़ ठीक है, वो औरतें उसके ऊपर कुर्बानी भी दे देती हैं। फिर यहाँ पर बात आती है कि ये इनके साथ शादी क्यों नहीं कर रहा है, बार बार ये कहते हैं कि भाई हमें शादी के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। अब पायल कह रही हैं कि हमें शादी का स्टैम्प इसलिए चाहिए पेपर पर, अब ज़रूरी हो गया है, कि पहले तक उन्होंने बोला और मैंने ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जेक्ट नहीं किया कि चलो ठीक है मेरा लिव इन पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक लिव इन पार्टनर इनका है जो ये खुद कह रही हैं कि ये मेरे लिव इन पार्टनर, और उन्होंने ये बात लाइव फीड में कही है कि ये खुद बॉम्बे में रहती हैं और इनके ये जो संग्राम सिंह हैं ये अपने परिवार के साथ जाकर रहती हैं। तो मुझे ये पहला लिव इन रिलेशनशिप है जिसकी मुझे इक्वेशन समझ नहीं आ रही कि वो क्या है। यानी नॉर्मली लिव इन रिलेशनशिप में आप एक ही साथ रहते हैं ना, एक छत के नीचे रहते हैं। ये दोनों नहीं रहते साथ में, कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो अपने जो उनका गांव है जहाँ पर भी वो रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, और जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे था कि मैं इस चीज़ का रीज़न ज़रूर समझूं, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि संग्राम सिंह जो हैं एक बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म की फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो एक विलेजर हैं, और नॉर्मली इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं, यहाँ पर सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रही, पूरी देश में दुनिया की यूरोपियन देशों को हटाकर जितनी भी दुनिया के बाकी देश हैं उनमें विलेजर्स जो हैं उनके यहाँ शादी बहुत जल्दी हो जाती है। शादी का जो बंधन है वो बहुत जल्दी बनता है। ना सिर्फ ये, बल्कि अक्सर लोगों की जो मांग होती है वो बचपन से होती है। लड़की मांगी भी होती है लड़के के घर वालों ने बचपन से, और अक्सर बचपन से रिश्ते तय हुए हुए होते हैं। उनको ये होता है कि जब वो एक सर्टेन एज को पहुँचेंगे उनकी शादियाँ हो जाएंगी। दूसरी बात, यहाँ पर विलेजर्स में ये एक और चीज़ बहुत कॉमन है कि उनके चाहे लड़के हों लड़कियाँ हों, वो उनकी शादी बहुत बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, अब एक इंसान एक औरत से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, और आपके हिंदू धर्म में 4 शादियाँ तो नहीं हो सकती, 4 क्या 2 भी नहीं हो सकती हैं। आप एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं ला सकते, अनलेस अनटिल कि आप धर्मेंद्र की तरह धर्म को सिर्फ शादी के लिए कन्वर्ट करें, जो कि उन्होंने किया था फुटपाथ वाले भाई के पिता के सजेशन के ऊपर। कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की थी, क्योंकि उन्होंने पहली वाली भी रखी हुई है, जो सुनील क्या नाम है, 5 किलो 2.5 किलो हाथ वाला बंदा, खैर बॉबी देओल, सनी देओल, हाँ सनी देओल और बॉबी देओल की जो माँ है उनको भी रखा हुआ है उन्होंने, और उन्होंने हेमा मालिनी से भी शादी की हुई है। तो ये तभी मुमकिन होता है जब आप मुस्लिम धर्म में हो। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल शादी के लिए धर्म को कन्वर्ट किया हुआ है, और ये न्यूज़ में और हर जगह ये बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं जो छुपी हुई है। तो उन्होंने इस वजह से कर ये 2 बीवियाँ रखी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हिंदू धर्म में इवन बाय लॉ भी आप 2 बीवियाँ नहीं रख सकते इंडिया में, जो हिंदू लोग हैं। अब जब आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पत्नी है गांव के अंदर, तो आप शहर में कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं। और अक्सर जो लोग होते हैं जो गांव के होते हैं, वो अगर थोड़े से भी फेमस हो जाते हैं, या उनको एक नाम मिलने लग जाता है, या वो देश से बाहर चले जाते हैं, या वो देश के अंदर किसी दूसरे बड़े शहर में आ जाते हैं, किसी मेट्रो सिटी में आ जाते हैं, इवन पूरी दुनिया में भी आप ये चीज़ देखें कि एक इंसान जिसका आना जाना 2 जगहों में लगा हो, किसी एक देश में दूसरी देश में, कई सारे लोग हैं इंडिया में जो बाहर के देशों में जाते हैं, उनकी एक पत्नी इंडिया में भी होती, दूसरी उस देश में भी होती जहाँ वो नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि ये चीज़ जो है आप करते हैं ये चीज़। और दूसरे देशों में ये होता है कि जो हिंदू धर्म वाले भी जाते हैं, उनको वहाँ पर उस देश में उनकी पहली शादी वैसे भी रजिस्टर नहीं हुई होती, तो वो दूसरी कर भी लेते हैं। अक्सर लोग पहली को छुपा के दूसरी करते हैं, तो वो एकदम तो नहीं आ जाता ना आपकी सिस्टम के अंदर, आपकी डाटा के अंदर कि आपकी 2 पहले शादी हुई हुई है। तो ये चीज़ करके लोग दूसरी शादी कर लेते हैं नॉर्मली बाय। लेकिन एक शहर और एक गांव के बीच में अगर गैप है, नॉर्मली ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अक्सर जो गांव में लोग रह रहे होते हैं उनकी एक गांव में बचपन की एक मांग होती है जिससे उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है।
कभी कभी उनकी जो म्यूचुअल क्या कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में नहीं होती है, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, या फिर ये होता है कि उनको मॉडर्न नहीं लग रही होती है लड़की, फिर वो जब गांव से शहर में आते हैं तो उनको अपने टाइप की लड़की मिलती है तो वो उससे भी शादी कर लेते हैं। कभी कभी आप इसलिए भी बाहर आकर उससे भी रिलेशनशिप रख लेते हैं। कभी कभी आप इसलिए भी रखते हैं कि एक गांव वाली होती है, वो आपकी सोशल सर्कल में मूव करने के लायक बकौल मर्दों के नहीं होती है, तो उनको एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो आपके सोशल सर्कल में मूव कर सके। तो ये ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि आप क्योंकि ऑलरेडी गांव में शादी कर चुके होते हैं नॉर्मली लोग, तो वो शहर वाले को लटका के रखते हैं हमेशा के लिए कि हम जो हैं, जाहिर सी बात है ना, वो नहीं कर सकते शादी क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक हुई हुई है, तो दूसरी वो कैसे करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि मर्द जो है वो औरत से उन्होंने झूठ बोला हुआ होता है और वो ऑलरेडी किसी बंधन में बंधे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी वाली को लटका के रखते हैं। अब अगर कोई आपको कहता है ऐसी सिचुएशन में कि हम आपसे भी शादी करेंगे, तो ये बार बार ये चीज़ पॉइंट तक पहुंचती है फिर शादी नहीं होती है, बार बार ये चीज़ पॉइंट पे पहुंचती है फिर शादी नहीं होती है, तो फिर क्यों नहीं हो रही वो भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या रीज़न है कि एक बंदा आपको बार बार शादी का कहता है फिर शादी नहीं करता। अब उन्होंने ये बात यहाँ पर इनको लॉकअप में आकर ये कह तो दी है कि हम शादी जो है वो करने वाले हैं, आप बाहर चलो हम शादी करते हैं, तो ठीक है, फिर मुमकिन है कि या तो उनकी नहीं हुई हुई होगी पहले कहीं पे भी, या फिर ये है कि वो ख़त्म हो गई होगी, या फिर ये है कि कोई ना कोई उन्होंने जुगाड़ निकाला होगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ में हर चीज़ होती है, हर पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि यहाँ पर पायल रोहतगी इनसे पूछ भी रही थी ये मैंने ऐसी कोई चीज़ कर तो नहीं दी कि मैं बाहर आऊँ मेरे ऊपर केस हो जाए, तो कह रहे थे आप डरती क्यों हो, आपको पता नहीं मेरे जेब में कितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं आपको कुछ होने दूंगा। तो जब ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो वो बहुत सारे लूप होल्स निकाल लेते हैं। उनके लिए एक से दो चीज़ें कर लेना या लॉ के अगेंस्ट चले जाना या कुछ भी कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, वो हर चीज़ को कर लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जिनकी पहली पत्नियाँ होती हैं उनको डरा धमका के गाँव में कुछ भी करके कि वो कभी सामने ना आए, वो कभी निकल कर ना आए, और वो दूसरी वाली से भी जाकर शादी कर लेते हैं। वो जाहिर सी बात है कि बाय लॉ शादी होती तो नहीं है वो शादी दूसरी वाली, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हुई भी होती है, लेकिन क्योंकि कोई आके क्लेम नहीं करता कि इस बंदे ने मुझसे पहले शादी की है, नहीं की है, जो भी कोई चीज़ है, तो वो ये काफ़ी सारे झोल होते हैं जो यहाँ पर होते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत, एक औरत के नाते बहुत बुरी भी लगी, मुझे बहुत दुख भी हुआ ये सब कुछ सुन के। और ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं निकालना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल ज़रूर होता है। मैं एक आपको यहाँ पर सारी जनरलाइज करके मैंने आपको बात बताई है, मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे भी और ख़ुद समझेंगे भी कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जो बात है वो सच है और जो है वो है और सो है। अब इनकी हो सकता है आने वाले दिनों में शादी हो भी जाए, क्योंकि ये खुद टीवी पर कह कर भी गए और इनको एक बड़ा अच्छा मौका यूज़ करते हुए पायल ने, जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी बात की, उन्होंने ये बात नेशनल टेलीविज़न पर या नेशनल OTT प्लेटफॉर्म पर ये बात की ताकि इस पर इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी पड़े। जब मर्द, वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, और ये डिज़र्व करती हैं। एक इंसान से के साथ वो 12 साल उन्होंने उनको इमोशनली, फिज़िकली, रोमांटिकली दिए हैं, तो वो डिज़र्व करती हैं। अगर उनकी एक पत्नी बनने की एक ख्वाहिश है जो एक औरत की होती है, और हर औरत चाहती है कि हम लाइफ में एक हम भी दुल्हन बने और हमारी भी लाइफ में एक खूबसूरत एक टाइम आए, एक हर औरत की ख्वाहिश होती है, तो मुझे लगता है कि ये डिज़र्व करती हैं। और इनकी जो भावनाएं हैं संग्राम सिंह के प्रति वो बहुत जेन्युइन है और वो इतनी रियल है। मैंने आपको कहा था कल वाली जो आप लोगों ने वीडियो देखी उसमें भी कि इनके अंदर हर किस्म की बुराई है, लेकिन जो इनकी सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी इनकी पूरी पर्सनालिटी में, क्योंकि हर इंसान पूरा पूरा बुरा नहीं होता और हर इंसान पूरा पूरा अच्छा भी नहीं होता, हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाई होती है। और इनकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इनकी मोहब्बत करने की एक चीज़ है, जो ये मोहब्बत करती हैं कि बड़ी लॉयल है। और ये सिर्फ अपने संग्राम के प्रति ही इतनी लॉयल नहीं है, ये अपनी परिवार को भी लेकर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने परिवार को हैंडल किया हुआ है। इनकी भाई स्पेशल नीड्स में हैं, मैं इनके एक्चुअली भाई को पहले जानती भी थी, तो यानी ये एक वैसे बहुत अच्छी औरत है। बाकी ठीक है, एक इंसान की नेचर होती है, और क्योंकि कहीं ना जो इनकी पूरी पर्सनालिटी है, और मैंने इनके अंदर इस चीज़ की कमी देखी भी, पूरे शो पर मैंने इसके अंदर इस चीज़ की कमी देखी कि इनको मोहब्बत मिली भी नहीं है उस लेवल पर।
ये ऊपर ऊपर से कहती हैं कि मुझसे संग्राम बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो अंदर चीज़ होती है ना, आपका गट होता है, वो फील करता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, और वो ये इस चीज़ की कमी को महसूस भी करती हैं, लेकिन उस चीज़ की कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। वो उस चीज़ को बोल नहीं पाती हैं कि मुझे, मेरे अंदर एक चीज़ की कमी है। आप औरत जो है ना, वो मर्द की उतार चढ़ाव रिलेशनशिप के अंदर उन चीज़ों को फील करने लग जाती है, उसको समझ आने लग जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन औरत को गड़बड़ फील हो रही होती है। और मैंने इनके अंदर एक्सेप्टेंस को लेकर ना एक चीज़ देखी कि इनको है कि मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर पूरे शो में मैं ये नहीं कहूँगी लॉकअप में कि किसी पे क्रश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको, मैंने इनके अंदर एक चीज़ नोटिस की थी मुनव्वर फारूकी को लेकर, कि ये कहीं ना कहीं उस इंसान की प्रति थोड़ा सा लीन करती थी। और इन्होंने एंड में शो में उसको कहा भी था कि मैं तुम्हें, बाकायदा तौर पर उन्होंने आई लव यू बोला था, लेकिन उन्होंने एक एक उस सेंस में नहीं बोला था, मोहब्बत वाले सेंस में। उन्होंने एक सेंस, एक, यानी एक होता है, एक आप लोगों को पता है, एक टर्म यूज़ किया जाता है, एक आपकी क्या कहते हैं, ऑफिस वाइफ होती है या एक बिजनेस वाइफ होती है, जिसे कहते हैं ना, एक घर में वाइफ होती है, एक ऑफिस में भी वाइफ होती है। तो इनको वो जो एक फीलिंग आती थी ना, वो मुनव्वर फारूकी से आती थी, और ये मुनव्वर फारूकी को लेकर बहुत ज़्यादा ना, यानी उनसे उनसे लड़ती बहुत थी उनसे, लेकिन उनकी बात जहाँ वो देखती थी ना कि उनके साथ वो नरम होके बात कर रहे हैं वो, तो ये बड़ी खुश भी होती थी। वो एक एक एक्सप्रेशंस होते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज होती है जो मैं बार बार नोटिस करती थी कि ये खुश होती थी, या ये चाहती थी कि वो मुझे, मेरी बात को सुने, या मेरे साथ मिलकर गेम खेले, या जैसे वो गुस्से में भी कितना होती थी ना, दूसरों से लड़ाई करके मुनव्वर के पास जाकर उसको समझा रही होती थी, और उसकी बात समझ भी रही होती थी। मैंने इनके अंदर वो चीज़ देखी थी, वो एक अट्रैक्शन था, यानी वो कोई रोमांस वाला अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी जो उनको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी उससे। वो ये चीज़ होती है कि औरत एक ऐसा इंसान जो क्या कहते हैं, बड़ा क्या कहते हैं, अल्फा टाइप का मेल होता है ना, ऐसी औरतों को पसंद आते हैं मर्द। और वो, क्योंकि एक चीज़ को मेरे ख्याल से लाइफ में, उनकी लाइफ में वो इस चीज़ की कमी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर देखा भी कि मुनव्वर फारूकी का जो स्टैंड है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बार बार लड़कियां उनके ऊपर उस शो में मरी भी जा रही थी, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो शायशा हो, या चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो बार बार कहते थे कि मेरा पवित्र रिश्ता जो है वो बाहर है। तो औरतों को ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं कि वो एक औरत के लिए, एक अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी किसी की लड़की को भी लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहक नहीं रहे। तो औरतों के लिए ना एक बड़ा टर्न ऑन किस्म की चीज़ होती है, ये वो टर्न हो जाती हैं, टर्न ऑन हो जाती हैं उससे। तो खैर, मैं कोई उनकी रोमांटिकली वो बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि जिस औरत के अंदर कमी होती है ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होती है। मैं बेडरूम की सेटिस्फिकेशन की बात नहीं कर रही, मैं उसकी इमोशनल जो एक वॉइड होता है उसके अंदर, वो फिल नहीं हुआ होता है, तो वो इधर उधर उस चीज़ को ढूंढ रही होती है दूसरे लोगों में। इसलिए अक्सर देखें कि अक्सर जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, और अक्सर लोग जब बाहर जॉब कर रहे होते हैं, तो उनकी एक वर्क वाइफ भी होती है या एक वर्क हस्बैंड भी होता है। वो एक अलग लेवल पर उनका एक चीज़ होती है। तो मैं उस टाइप के हिसाब से यहाँ पर बात कर रही थी। तो वो एक चीज़ होती है इंसान के अंदर, क्योंकि उनको वो चीज़ एक ही इंसान में नहीं मिल रही होती, तो अक्सर लोग बाहर वो चीज़ ढूंढ लेते हैं। और ये चीज़ तभी आती है एक औरत के अंदर जब वो मुस्तकिल तौर पर एक चीज़ को क्रेव कर रही होती, चीज़ को लॉन्ग कर रही होती है, उसको मिलती नहीं है, तो फिर वो उसको इस तरीके से उसके साथ वो चीज़ें होने लग जाती हैं। पर खैर ये है कि मेरी बहुत दुआ है और मैं दिल से चाहती हूँ कि इनकी वाकई शादी हो। और मुझे बेशक एडॉप्शन का ख़ुद का एक, मुझे पर्सनली बहुत शौक़ है, और आप लोगों को पता है कि मैं बच्चों को लेकर कितनी सेंसिटिव हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दिल से ये ख्वाहिश है कि इनकी जो लाइफ में एक कमी है माँ बनने की, और ये जो खुद चाहती भी हैं, तो मेरी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह इनकी जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई परेशानी है, उसको ख़त्म करे और ये ख़ुद अपना बच्चा पैदा करें। और नहीं भी तो ये इतनी बड़ी दिल वाली हैं, क्योंकि ये खुद बार बार बोल भी रही थी कि मुझे अडॉप्शन करना है, मैं अपना माइंड बना चुकी हूँ। तो मेरे ख़्याल से ये जो भी करें इनकी लाइफ में बेहतर हो। और मेरे ख़्याल से ये इतने एक ऐसे मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान को डिज़र्व नहीं करती हैं, ये जो थोड़े से हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पर बात बताऊँ, आप लोगों ने तो पता नहीं नोटिस किया होगा नहीं किया होगा, संग्राम सिंह ने शायशा शिंदे जो एक ट्रांसजेंडर को कह दी थी। ज़ाहिर सी बात है कि अब मैं उनको ट्रांसजेंडर नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी ट्रांजिशन हो चुकी है एक मर्द से औरत में। अब मैं उनको एक औरत ही बोलूँगी, ट्रांसजेंडर कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो एक वीक के लिए आउट हुई थी, फिर वो बाद में दोबारा वाइल्ड कार्ड बनकर री एंटर शो पे हुई थी। तो उन्होंने पायल रोहतगी को एक झगड़े में बोला था
कि अगर मैं ये बता दूँ ना कि संग्राम ने मुझसे क्या बात कही तो तुम्हारी जो पैंट है वो गीली हो जाएगी, तो मुझे उस वक़्त ये लगा था कि वो प्रोवोक करने के लिए कहीं न कहीं बात कर रही हैं। लेकिन संग्राम सिंह की आप अगर उनका ट्विटर देखें या वो जिस तरीके से पायल को लेकर बातें करते हैं, या इवन जब वो लाइव फीड में भी आए थे और उन्होंने जिस तरीके से पायल को लेकर पैसिव अंदाज में उसकी लगाई थी, तो वो इंसान जेन्युइन नहीं होता। एक इंसान अपने पार्टनर की इस तरीके से लगाता नहीं है हँस-हँस के। और उन्होंने इतनी बुरे तरीके से लगाई थी कि जो पूरे को-कैदीज़ थे घर में, उन्होंने ये बात नोटिस की थी कि संग्राम सिंह जो है वो खुद भी पायल रोहतगी से कहीं न कहीं तंग हैं। क्योंकि को-कैदीज़ थे वो लोग, सब एक गेम शो में थे, वो सब एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, तो उनको वैसे भी वो एक मौका मिल गया। और उन्होंने उस बात पे पायल को बाद में लगाया भी बहुत है, बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट भी किया, और पायल को वो चीज़ समझ भी नहीं आई। पायल सिर्फ हंसती रही क्योंकि उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि खुद जो संग्राम सिंह हैं वो जिस तरह की बातें कर कर गए हैं, वो बड़ी नेगेटिव साउंड की हैं एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने जो चीज़ों को ज़रा नहीं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एक अंडरलाइन, हर चीज़ में एक अंडरलाइन मैसेज होता है, एक छुपी हुई भावना होती है इंसान की। उसको अगर जो लोगों ने कैच किया होगा वो ये चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। संग्राम सिंह पायल को लेकर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने खुद आके लोगों को मौका दिया डिसरिस्पेक्ट करने का पायल को, और पूरे जो को-कैदीज़ थे उन्होंने उस पॉइंट को नोटिस भी किए थे जो इन्होंने पैसिव टोन में कहे हैं शो के ऊपर, और बाद में सब लोगों ने इनको लगाई भी है। तो वो इंसान एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत का जो रिश्ता है वो बिना रिस्पेक्ट के नहीं बन सकता। इनफैक्ट कोई भी रिलेशनशिप मोहब्बत के बिना बन सकता है, पर रिस्पेक्ट के बिना नहीं बन सकता। किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो वो रिलेशनशिप नहीं है। मोहब्बत की कमी बेशक हो, वो मैटर नहीं करती। जो लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है वो रिस्पेक्ट करती है। और दो इंसान एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो एक मोहब्बत नहीं भी होगी तो एक लाइकनेस आ जाएगी बीच में। आपको जो रिस्पेक्ट देगा वो इंसान आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। लेकिन एक इंसान आपसे कबीर सिंह वाले अंदाज में मोहब्बत करता है, लेकिन वो आपको जलील भी कर रहा है, आपको मार भी रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहेगी। समझ आ रही है चीज़? तो मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी नोटिस की थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़े टॉक्सिक किस्म के इंसान हैं, और ये बड़े मैनिपुलेट भी करते हैं इनको, पायल को। और पायल जो है वो कहते हैं ना, हर इंसान जो शेर होता है वो शेर होता है, लेकिन शेरनी के सामने वो भी बेचारा एक भीगी बिल्ली बना होता है। तो यहाँ पर पायल रोहतगी शेरनी ज़रूर है, लेकिन ये जो शेर है संग्राम सिंह है ना, इनकी आगे मोहब्बत में भीगी बिल्ली बन जाती, मासूम सी बन जाती है, तो उनको समझ नहीं आती। और हर इंसान जो है मोहब्बत में अकल का अंधा हो जाता है, तो उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो मुझे इस चीज़ का एक बहुत दुख है। और ये एक चीज़ थी जिसमें मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं। अगर आपको समझ आ गई हो तो आपको समझ आ जाएगा कि एक इक्वेशन क्या है, और ये बड़ा बिगड़ा हुआ इक्वेशन है। ना सिर्फ ये कि बल्कि मेरी कुछ बातें सुन के आप लोग अपनी लाइफ में भी उनको अप्लाई कर सकते हैं, और आप रेड फ्लैग्स जो हैं उनको नोटिस कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप एक रेड फ्लैग्स के ऊपर बना हुआ रिलेशनशिप है, जो पायल समझ नहीं पा रही। और ये हर औरत जब मोहब्बत में बेइंतहा डूबी हुई होती है, और उसका जो पूरा मरकज़, जो उसका सेंटर या उसका जो फोकस होता है वो उसका बंदा होता है, तो फिर वो बंदा जो है वो उसकी लेता है हमेशा। ये हर रिश्ते में होता है कि आप जब भी मोहब्बत में किसी को अपना सेंटर बनाते हैं, वही इंसान आपके एल लगाता है, और ये बात हकीकत है। खैर, यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। मैं दिल से ही दुआ करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमें इनका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हुए दिखे, यानी इनकी शादी भी हो, और इनके जो भी बच्चे को लेकर, चाहे वो अडॉप्ट करें या ये माँ खुद बने, वो भी हो। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि संग्राम सिंह इनके हक़ में बेहतर साबित हों, और कहीं ना कहीं जो बात है वो सच ना भी हो, जो कि सच है भी। ठीक है, चले हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके ऊपर बात करेंगे कि उनको क्यों निकाला। बहुत शुक्रिया।